अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की मेरा का स्टोरी जो है वो है कि जब हम लोन लेते हैं तो घर में कितनी सारी परेशानियां आती हैं, घर के हालात किस तरह से बिगड़ जाते हैं और हम किस तरह से उसमें से निकल सकते हैं, किस तरह से हमें मेहनत करनी चाहिए और किस तरह से हमें अल्लाह पे तवक्कुल रखना चाहिए। हम जो भी करते हैं हमें किस तरह से उस पे भरोसा रखना चाहिए और भरोसे के साथ हर एक चीज़ करनी चाहिए और मेहनत के साथ हम हर एक चीज़ मिला सकते हैं। भरोसे के साथ हम अल्लाह पे तवक्कुल रखने के वजह से हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाता है। ये आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो एक लड़की थी और उसका ख्वाब था कि उसका घर हो जाए और सबका यही ख्वाब होता है कि घर हो जाए। और उसी तरह से वो अच्छी जॉब पे थी जहाँ पे उसे पेमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, सैलरी उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी थी जिस वजह से वो खुद का घर ले सकती थी। और इसी तरह से उसने सोचा कि अभी मुझे सैलरी जो है वो माशाल्लाह से अच्छी है और मैं जो है कि घर ले लूँ। और उसी तरह से उसने लोन को अप्लाई किया, उसे लोन भी मिल गया और उसने उसका जो ख्वाब था घर लेने का उसने वो पूरा किया, उसने वो घर ले लिया। लेकिन घर लेने के बाद हालात उसके इतने बिगड़ जाएंगे उसे पता नहीं था। उसने कभी सोचा नहीं था कि उसके हालात बद से बदतर बन जाएंगे, क्योंकि उसने आगे का कुछ न सोच कर सिर्फ इतना सोचा कि मुझे घर लेना है। जब हम लोन निकालते हैं तो हमें आगे की चीज़ें भी सोचनी पड़ती हैं कि हम कितना पैसा खर्च करेंगे, कितना सेविंग करेंगे, कैसे क्या क्या होगा। लेकिन इसने कुछ भी नहीं सोचा, सिर्फ उसने इतना देखा कि मुझे घर लेना है और घर लेना है, सिर्फ उसने इतना सोचा और लोन निकाला। मैं आप सबको बता दूँ, अगर आप कोई भी लोन निकालने वाला होगा या घर लेने वाला होगा तो आप हमेशा इतना याद रखिए कि अगर आपके सैलरी जो है वो सैलरी तो है आपके पास, लेकिन आप इतना लोन निकालिए कि आपका पूरा घर चल कर आपके पास सेविंग भी रहनी चाहिए। आप ऐसे लोन निकालो, सिर्फ घर लेना है इसलिए आप बहुत सारा लोन मत निकालिए, नहीं तो आगे चलकर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है जैसे कि इस लड़की को हुई। तो इसने भी क्या किया, इसे सैलरी अच्छी थी, पेमेंट अच्छा था, तो उसने लोन बहुत ज़्यादा निकाला और घर उसने इतना बड़ा लिया कि उसे उतनी ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं उतनी बड़े घर की। लेकिन उसका एक ख्वाब था कि बड़ा घर लूँ, ये करूँ, तो उसने उतना बड़ा बड़ा घर लिया, उसने वो रिस्क लिया और उसके बाद में से लोन उसका जो मंथली ईएमआई होता है वो इतना ज़्यादा था कि उसका सारा पैसा उसमें ही चला जाने लगा। और उसने ये नहीं सोचा था कि घर भी चलाना है, सब सारी चीज़ें भी देखनी हैं। तो उसने जो लोन निकाला उसके बाद में से उसका जो सारा पैसा है वो लोन में चला जाने लगा और उसके घर खर्चे के जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। और उसे क्योंकि प्रॉब्लम्स इतने बढ़ने लगे कि वो मंथली जो हम बाज़ार लाते हैं वो लाने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं रहने लगे, क्योंकि ऑफिस भी जाना होता है, उसके लिए भी हमें पेट्रोल भरवाना होता है, बाकी की भी चीज़ें बहुत सारी होती हैं। जो जॉब को जाती हैं उन्हें अच्छे से पता होगा। तो उसकी सैलरी जो है उसमें का बहुत सारा पैसा तो लोन में ही चला जा रहा था और बाकी खर्चा करने उसके पास पैसे बिल्कुल नहीं रह रहे थे। इस वजह से क्या हुआ, वो धीरे 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 डिप्रेशन में जाने लगी और दिन ब दिन वो चिड़चिड़ करने लगी। और उसे मेंटली जो है उसे सुकून चाहिए था, क्योंकि उसे परेशानी अब बर्दाश्त के बाहर हो चुकी थी। और इसलिए वो सुबह 7,000 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ती और अल्लाह से खूब दुआ करती कि मेरी जो परेशानी है अल्लाह ताला प्लीज़ दूर कर दीजिए। और लगातार वो इस्तग़फ़ार पढ़ती। आपको पता है कि हम इस्तग़फ़ार कभी भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई वक्त नहीं कि हम इस्तग़फ़ार नहीं पढ़ सकते। तो ऐसा एक दिन नहीं कि उसने इस्तग़फ़ार नहीं पढ़ा, वो रोज़ इस्तग़फ़ार पढ़ती, रोज़ इस्तग़फ़ार पढ़ती। और थोड़े ही दिन हुए कि वो इस्तग़फ़ार पढ़ रही थी। उसकी एक फ्रेंड थी, उसने कहा कि एक बिज़नेस है और तू घर बैठे भी वो बिज़नेस कर सकती है। जब तू ऑफिस से घर वापस जाती है तो उस वक्त में थोड़ा देर या घर बैठे भी तो वो बिज़नेस कर सकती है और बिज़नेस करेगी तो उसमें से भी इनकम मिलेगा। और उसी तरह से उसने सोचा कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ और वो घर बैठे भी बिज़नेस करने लगी। जब वो ऑफिस से आती तब भी वो
वो बिज़नेस का जो काम था वो करती थी, मतलब वो पार्टनरशिप में था। उसकी फ्रेंड उसे जो कुछ भी मटेरियल था तो उसे भेज देती, वो पूरा घर में बैठकर बिज़नेस का वो सब करती और उसमें से भी उसे पैसे मिलने लगे। और उसे जो ऑफिस में वो काम में जाती थी वहाँ पे भी उसे हाइक मिल गई, वहाँ पे भी उसकी सैलरी बढ़ गई। तो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसका जो लोन था वो लोन जाकर भी उसके पास अब पैसे रहने लगे थे, जिसकी वजह से वो सेविंग भी कर पा रही थी और अपना घर भी अच्छे से संभाल रही थी, अपनी लाइफस्टाइल भी एकदम अच्छे से वो जी रही थी, मतलब जैसा उसने सोचा था। और इस तरह से धीरे धीरे कर कर अब उसका जो लोन है, क्योंकि उसका बिज़नेस भी बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगा, उसके ऑफिस में का काम भी बहुत अच्छा चलने लगा और वो अब बहुत ज़्यादा खुश थी कि उसकी जो ज़िंदगी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है। और उसने जो कुछ भी सोचा और उसने जो कुछ भी किया, उसे मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा आई, परेशानियाँ तो बहुत ज़्यादा आई, लेकिन उसने इन मुश्किलात से हार नहीं मानी, इन मुश्किलात का डट कर सामना किया और अल्लाह ताला पे उसने यकीन के साथ वो वजीफ़ा किया, यकीन के साथ अल्लाह ताला से दुआ करती रही और अल्लाह ताला ने भी उसकी मदद की। अल्लाह ताला ने उसके लिए जो रास्ते हैं वो खुले कर दिए, रिस्क के दरवाजे खुले कर दिए, उसके पास रिस्क आने लगा और उसकी जो भी परेशानियां हैं वो अल्लाह ताला ने सारी दूर कर दी। और उसके पास इतना रिस्क आ गया कि उसका जो लोन है वो आधा उसने जो है वो पूरा ख़त्म कर दिया। अब सिर्फ आधा ही लोन उसका बचा है और उसे इतनी हिम्मत आ चुकी है कि अगर हम अल्लाह ताला से यकीन के साथ दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे जो रास्ते हैं खोल देते हैं और हमारे पास रिस्क भेज देते हैं। हमें सिर्फ करना है तो मेहनत और अल्लाह पर यकीन। और इस तरह से अब वो बहुत ज़्यादा खुश है और उसकी लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छे से वो गुजार रही है। तो ये थी एक छोटी सी मिरेकल स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए कि आपको मिरेकल स्टोरी कैसी लगी। और आपकी भी अगर कोई मिरेकल स्टोरी होगी तो ज़रूर मुझे शेयर करिए कि मैं लोगों के साथ ये मिरेकल स्टोरी शेयर करूँ, जिस वजह से लोगों को मोटिवेशन मिले और वो भी सारी चीज़ें जो हैं वो हिम्मत के साथ करें, अल्लाह पर यकीन रख कर हर एक चीज़ वो करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।